आदिपुरुष हो गई, बहुत सारी ये मूवी जब आई तो इसमें विवाद सबसे ज़्यादा इसलिए हुआ कि किस तरीके से वानर सेना को दिखाया गया है हनुमान जी के चरित्र पे, और हनुमान जी के जो डायलॉग्स थे जैसे यही डायलॉग्स होते हैं जो रामायण के वर्चस्व को बुलंद रखते हैं, और इसी का मजाक बना दिया। तो महाराज जी, जब आप ये सारी चीज़ें देखते हैं तो सबसे पहले आपके मन में क्या आता है, क्या प्रतिक्रिया आती है ये सब देखते हुए? मन में प्रतिक्रिया ये आती है कि आज़ादी के बाद से जितनी भी सरकारें आई हमारे सनातन धर्म के प्रति उदासीन रही, और इसमें वर्तमान में भी 2014 के बाद से भी जो भी सेंसर बोर्ड और सरकार है कहीं ना कहीं फिल्मों के माध्यम से अपमान होता हुआ देख रहे हैं। सेंसर बोर्ड में लगता है कि नशेड़ी भगेड़ी टाइप के लोग बैठे हैं या घुसखोर बैठे हैं जो पैसा ले करके इस तरह के संवाद को पास कर देते हैं। जो हमारे पौराणिक कालीन जो चरित्र है भगवान श्री राम का, जिस पे पूरे हमारे हिंदू सनातन की आस्था टिकी हुई है, उसको कहीं ना कहीं आस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस प्रकार से आदि पुरुष में हनुमान जी का चेहरा तबलीगी जमात के आतंकियों की तरह दिखा दिया है, यह कहीं ना कहीं पूरे फिल्म जो है एक तो इस हमारे हिंदू सनातन के आराध्यों का करेक्टर जानबूझ के इस्लामीकरण करने का प्रयास किया। दूसरी तरफ उसको झुकाने का, दूसरी तरफ आप देखिए कि उसको जानबूझ के नीचा दिखाने का काम किया। उसके बाद जो उनके राइटर है मनोज मुंतशिर, जो आधा हिंदू आधा मुस्लिम है, मुंतशिर अपने को लिखते हैं, वो शुक्ला हटा दिया, बाद में शुक्ला भी जोड़ने लगे। वो 2014 के बाद के हिंदू हैं, यानी बीजेपी जब सरकार बनी तो हिंदूवादी हो गए, और अभी कोई सेकुलर पार्टी आ जाएगी तो मौलाना लिख लेंगे, मौलाना मुंतशिर हो जाएंगे। तो इस तरह के लोग जानबूझ करके सत्ता का लाभ लेते हैं, और इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हनुमान जी भगवान ही नहीं थे, भगवान है ही नहीं है, वो तो हम लोगों ने बना दिया। आप बताइए, जो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जाने की माता, जो जिसके नाम से भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो जो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं उनको तुम कह रहे हो, जो हमारे हिंदू करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के आराध्य हैं, जो सुबह उठते ही बजरंग बली का नाम लेते हैं, यहाँ तक कि हमारे देश की सेनाएं भी जब सीमा पे लड़ती है, उनको जोश की आवश्यकता होती है तो वो जो है बजरंग बली की जय बोलते हैं, वो हर हर महादेव बोलते हैं, और महादेव के रूप हैं हनुमान जी, और उनको तुम कह रहे हो कि जो है भगवान नहीं है। उनके प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हो, यानी अपनी गलती अपनी पाप को छुपाने के लिए सफाई से सफाई, यानी कि पाप पे पाप करते जा रहे हो। तो निश्चित रूप से देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब मनुष्य का विनाश आता है तो पहले विवेक मर जाता है। तो निश्चित रूप से मनोज मुंतशिर हो या उसके बनाने वाले लोग हैं, इनके कहीं ना कहीं जो है निश्चित रूप से पाप के घड़ा भर गया। हिंदू समाज इसको विरोध कर रहा है। सबसे बड़ा आहत मुझे तब महसूस हुआ जब बीजेपी के सांसद रवि किशन उस फिल्म को प्रमोट कर रहे थे, और हमने देखा कई लोग, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोगों को तत्काल बीजेपी संज्ञान लेकर के पार्टी से निकाल देना चाहिए, और सेंसर बोर्ड के जो भी इसमें जो पाप किया है, कृत्य किया है, उन सेंसर बोर्ड को तत्काल भंग किए जाने की आवश्यकता है। आखिर पीके फिल्म 2015 में आई, उसमें भी भगवान शिव का अपमान, उसके पहले तमाम फिल्में आई, कोई भगवा के पे बेदरंग गाने गाए कि भगवा बेशरम है। तो ये काफ़ी चीज़ें जो हैं जानबूझ करके ये चीप पब्लिसिटी लेने के लिए और हिंदू भावनाओं को आहत कर रहे हैं, और फिल्मों के माध्यम से हमारे ये जो जिहाद फैला रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। साथ में ही इनका स्थान, अभी इनको सुरक्षा मिल गया, ठीक है, हम हिंसा का वो नहीं करते, लेकिन ऐसे लोगों को तो भगवान निश्चित रूप से सजा देंगे। कहाँ तक सुरक्षा लोगे, कहाँ तक तुम्हें सरकार वो करेगी, जब तुम खुद ही तुम्हारा कर्म गलत है तो भगवान तो और जो भगवान के भक्त हैं हनुमान जी तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं, हनुमान जी आपको सजा देंगे, और यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसलिए हमें लगता है कि यह ऐसे लोग जो सिर्फ जो है हिंदू समाज की भावनाओं के साथ खेलने का काम करते हैं, इनको बिल्कुल इनकी निंदा की जानी चाहिए, और इनको अब तक जो है फिल्मों पे सरकार प्रतिबंध लगा देना चाहिए। मैं नेपाल सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नेपाल सरकार ने तत्काल, और देखिए इनके वजह से नेपाल से भी रिश्ते ख़राब हो गए। जैसा इन्होंने संवाद दिया है, उस संवाद की वजह से नेपाल ने भी प्रतिबंध लगा दिया और सभी फिल्मों पर लगा दिया। तो एक तरफ ये देश के भी दुश्मन हुए, क्योंकि देश
के जानबूझ करके हमारे मैत्री नेपाल से संबंध खराब करा दिया, दूसरी तरफ ये हिंदुओं के भी दुश्मन हुए। तो ये आखिर है क्या? तो इसलिए ये है क्या, ये न हिंदू की चाहत है न मुस्लिम से अदावत है। इनका धर्म सदियों से तिजारत है, मात्र भेष बदल के ये व्यवसाय करते हैं। ये अवसर देख करके अवसर में आपदा में अवसर ये तलाशने का काम करते हैं। तो ऐसे लोग गिद्ध दृष्टि जो है सनातन धर्म पर रखे हुए हैं, निश्चित रूप से इनको चेत जाना चाहिए और इनका स्थान जो है जेल में है, सलाखों में है। जो इन्होंने भावना आहत की है, हिंदू सनातन के करोड़ों की भावना आहत की है, सरकार को तत्काल चाहिए कि इनको फिल्म को रोक करके तत्काल इनको सलाखों के अंदर में डाले, तभी हिंदू, नहीं तो वास्तव में हिंदू को बहुत आहत महसूस कर रहा है और अपमानित महसूस कर रहा है। 2014 के पहले जो भी सरकारें आई, जो आज़ादी के बाद, तो समझ में आता था कि मुस्लिम तुष्टीकरण वो करने वाले सरकारें थी। लेकिन वर्तमान में तो मोदी जी की सरकार है, वर्तमान में तो बीजेपी की सरकार है। कम से कम अभी भी अपमान हो रहा है तो आखिर किसके पास कोई जाए, क्या करे? तो इसलिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और हम लोगों ने बहुत आशा और विश्वास से बीजेपी को समर्थन दिया था। केंद्र में हर जगह प्रचंड बहुमत है, तो कम से कम योगी जी से भी मेरी मांग है उत्तर प्रदेश में तत्काल बैन कर दें और केंद्रीय स्तर पे तो होना ही चाहिए। जहाँ भी बीजेपी कम से कम वहाँ तो प्रतिबंध लगा ही देना चाहिए, क्योंकि राम जी का मंदिर बनने वाला है और ये राम जी का अपमान कर रहा है, हमारे हनुमान जी का अपमान कर रहा है और बीजेपी राज्य में फिर भी अभी चल रही है आदि पुरुष। तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसकी निंदा करते हैं और जो इसके दोषी हैं, जो लोग इसको देखने वाले हैं, वो भी पाप के भागी हैं। महाराज जी, मेरा एक और ये सवाल था कि जब भी फिल्म मेकर से सवाल किया जाता था उनके डायलॉग्स को लेकर, किस तरीके से उन्होंने भगवान का रूप दिखाया है मूवी में, वो ये कहते थे कि हमने पूरी अपने तरीके से सही दिखाया है क्योंकि हम आज की जनता को दिखाना चाहते हैं कि रामायण क्या होती है, क्योंकि वो रामायण जानते ही नहीं है। और उसके बाद ऐसी मूवी बनती है। तो आपको क्या लगता है फिल्म मेकर्स की क्या मानसिकता है, वो क्या मंशा रख के ये मूवी बना के लोगों को ऐसी बातें भी बोलते हैं, वो भी लाइव टीवी डिबेट पर आकर? वो जानते हैं कि जब हम हिंदू सनातन की भावना आहत करेंगे तो हम जैसे आप जैसे लोग चिल्लाएंगे और उनका बिना पैसे दिए प्रमोशन हो जाएगा, इसके लिए करोड़ों देते, लेकिन वो भावना वो करके और दूसरी तरफ और उनका फिल्म चल जाएगा तो पैसे भी कमाएंगे, बाद में सारी बोल देंगे। अब वो कह रहे हैं कि जी 5 तो सिर्फ गलतियाँ हुआ। तो आप ज़रा सोचिए, एक तो भावना आहत करके जो हनुमान जी के प्रति पूरे विश्व के सनातन धर्मियों की आस्था है, उसको कह रहे हैं कि तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, जलेबी तेरे, इस तरह के तेरे आप कह रहे हैं कि युवा वर्ग को समझाने के लिए। तो युवा को समझाने के लिए अगले बार तो तुम मनाओगे तो तुम माँ बहन की गाली दिखाओगे, ये क्या मतलब है? आज युवा वर्ग बात में मुंह से गाली देता है तो तू भी गाली दिलवाएगा चरित्रों से। आप जरा सोचिए 40 साल पहले जब रामानंद सागर जी की रामायण बनी, तो रामायण बनने के बाद पुनः जब अभी कोरोना काल हुआ 2019-20 में, तो जब कोरोना काल में भी लोगों के पास कुछ नहीं थे, घरों में कैद हो गए थे, उस समय सरकार ने रामायण को दिखाने का काम किया और उसका क्या हुआ, घर में लोग परिवार के साथ बैठ के रामायण देखने का काम किए और एक परिवार में संस्कार आया। एक परिवार में जो रामलीला है उसको बच्चों में वो हे भ्राता हे तात उस तरह के शब्द बोलते थे। तो तुम ये चाहते हो कि हम तेरे मेरे बोलूँ, अब घर में बच्चे, यानी तो संस्कार खराब कर रहा है। तो फिल्म तो समाज के दर्पण होते हैं, कम से कम फिल्म एक दिशा देते हैं। अब पहले जो फिल्में जब देश गुलाम था ऐसे बनाए जाते, प्रयास किया जाता देश के विकास में काम करें। तुमने तो युवा वर्ग को बिगाड़ रहे हो, तुम तो युवा वर्ग को पथभ्रष्ट कर रहे हो। तुम दिखा रहे हो कि देखो तुम्हारे हनुमान जी कुछ नहीं है, देखो तुम्हारे कैरेक्टर में कोई दम नहीं। तुम भगवान राम और सीता को तुम रोमांटिक सीन करा रहे हो, वन में कभी रोमांटिक सीन होता है, वन में रोमांटिक सीन तुम दिखा रहे हो और रावण को मदिरा और मांस खाते दिखा रहे हो। रावण एक प्रकांड विद्वान था और इस तरह की चीज़ें तुम दिखा रहे हो, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। इनकी घोर निंदा की जानी है, ये सलाखों के अंदर जाने चाहिए। फिल्म को अभी तक सरकार ने बैन क्यों नहीं किया? सरकार भी कहीं ना कहीं पाप के भागी बनती जा रही है। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जब ऐसी मूवी फिर बैन करते हैं ना, सरकार पे आरोप लगता है, ऐसी मूवी नहीं, जब भी कोई मूवी बैन करी जाती है आरोप लगता है कि ये किस बात का फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मूवी रिलीज़ करनी चाहिए, मूवी रिलीज़ आप बॉयकॉट कर देंगे, बैन करा रहे हैं बतौर ऐसे। तो इसमें फिर आप कैसे, अब सरकार भी कैसा ऐसा कदम उठाए कि ये जो बॉयकॉट करने वाली चीज़ जो सरकार पे आरोप लगते हैं उसको भी नज़रअंदाज कर दिया जाए और ऐसी मूवी पे प्रतिबंध लगे? आखिर ऐसा कैसा कदम उठाया जाए कि ये विवाद ना उठे? देखिए, सेंसर बोर्ड में ज़रूरी है एक तो धर्म गुरुओं को स्थान दिया जाए, धर्म गुरु तय करे फिल्म चलने से पहले कि किस तरह से है। दूसरी बात यह है कि अभी वर्तमान में सेंसर बोर्ड को वो करे और आज तक किसी भी
फिल्म जिन लोगों ने हिंदू भावनाओं को आहत किया, आज तक उनके कभी किसी पे कार्रवाई ठोस नहीं हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप पे बार बार भावना को आहत करते जा रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है कि इन सब पे कठोर जब तक कार्रवाई एक बार नहीं होगा उदाहरण पेश नहीं होगा। हर बात पे हम कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में कब तक जाएं? तो सरकार किस लिए बनवाए? तो इसलिए इसमें सरकार की भी निकम्मापन है और सरकार की भी कहीं ना कहीं संस्तुति है और सह है, जिसके वजह से ऐसे लोग पनप रहे हैं। महाराज जी, एक बात मैंने देखी थी, आदि पुरुष मूवी रिलीज़ होने से पहले लाखों से लेके 1 लाख से लेके 3 लाख तक एडवांस टिकट बुकिंग हुई थी और फिर मूवी देखने लोग भी जाते हैं। तो आपको नहीं लगता, जैसे अभी आपने पीके मूवी का उदाहरण दिया, और पीके मूवी और आदि पुरुष के बीच में कई ऐसी वेब सीरीज़ भी आई और मूवी भी आई, एक तरफ ये भी लगता है कि शायद हिंदू ही ऑडियंस है, ये हिंदू ही दर्शक है जिनकी वजह से उनको भी मोटिवेशन मिल रहा है ऐसी मूवी बनाने का? नहीं, आप ये देखिए, जो अभी भगवा रंग वाला आया था, उसके बाद ये आया पठान, यानी पठान फिल्म, और ये तो इसमें अंतर ये है कि ये लोग क्या करते हैं, आज ब्लैक मनी को वाइट मनी कर रहे हैं। ये अपनी ही टिकट खुद बुकिंग कराते हैं और टिकट बुकिंग करा करके और फिर उसको जो चलवाते हैं, यानी टिकट खुद बिकवाते हैं। तो इसलिए जो है इस तरह की जो वो कर रहा है, खुद ही ब्लैक मनी को वाइट मनी कर रहे हैं अपनी खुद टिकट। अब देखो, फ्लॉप होना शुरू हो गया। अब जो है शुरू कहाँ चले गए? तो पहले 2 दिन तक ये टिकट बुकिंग करवा देते हैं, ब्लैक मनी को वाइट मनी कराते हैं ताकि लोग समझे कि बड़े हिट हो रहे हैं और लोग जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब मुंह के खा गई। अब तो हमें भी फ़ोन आया कि फिल्म पूरी तरह फ्लॉप हो रही है। पर लोग अभी भी जा रहे हैं। जैसे कल की कमाई बताऊं, 10 करोड़, पौने 11 करोड़, 10 करोड़ 75 लाख थी, आप समझ रहे हो? और अभी तो और भी दुनिया में लोग देख रहे हैं। नहीं, देखो ऐसा है, जितना 600 करोड़ रुपया लगा है, जितना वो हो, 10 करोड़ कोई मायने नहीं रखता है। ये तो 2-4-5 दिन तक वो चलते हैं। अभी तो वो हुआ है ना, अब लोग जैसे जैसे वो हो गए, जो जा रहा है वो गालियाँ दे रहा है, तो पैसे ही कमा लो लेकिन गालियाँ तो दे रहे हैं ना लोग। तो इसलिए ये पूरी तरह फ्लॉप होगी फिल्म, आप देखते रहिएगा। तो आपको लगता है राजनीति का भी कोई ऐसा योगदान है कि फिल्म मेकर्स ऐसी मूवी बना ही देते हैं? देखिए, राजनीतिक पार्टियां, राजनीतियों का तो योगदान है। इसी में तो कई मुख्यमंत्रियों का, यहाँ तक योगी आदित्यनाथ जी का भी धन्यवाद दे दिया और सबने धन्यवाद दिया है। तो इसलिए जो बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने, आज नेताओं ने धन्यवाद दिया, कम से कम उनको अपना धन्यवाद वापस ले लेना चाहिए और उन प्रदेशों में तत्काल प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि उन मुख्यमंत्रियों को इसने धोखे में रखा होगा। अगर धोखे में रखा है तो तत्काल प्रतिबंध लगाओ, अगर नहीं लगाते तो मतलब तुम्हारी सहमति है। तो यह ठीक बात नहीं है। अगर सहमति है तो हिंदुओं के वोट लेकर और हिंदुओं से गद्दारी करो, ये बात ठीक नहीं है। अगर आपको मैं मूवी बोर्ड का वो जो डिपार्टमेंट होता है उसमें बिठाता हूँ, तो आप वो कौन से उचित कदम उठाएंगे और वो कौन से आप क्राइटेरिया सेट करेंगे जिसकी वजह से अगली बार कोई फिल्म मेकर ऐसी मूवी ना बनाए या फिर ऐसी वेब सीरीज़ ना बनाए? सबसे पहले जितना भी कमाई किया है इन लोगों ने, चाहे पीके मूवी में, चाहे इनके संपत्ति को सील करके जितना पैसा कमाया है सब मंदिरों को दे देंगे, मंदिर और धर्म स्थलों को दे देंगे और इनको जेल में सलाखों के अंदर आजीवन कारावास ठोक देंगे ताकि दोबारा कोई हिम्मत न करेगा। इतने अभद्र डायलॉगों का इस्तेमाल किया गया था इस मूवी में, जो कि मैं ये चीज़ ऑन कैमरा बताऊँ और पत्रकार भी कहता हूँ, लेकिन इसके बावजूद इन डायलॉग के नाम पे लोग मीम्स बना रहे हैं। लोग इसकी गंभीरता नहीं समझ रहे हैं, इसको मीम बना के हंसी मजाक में पोस्ट कर रहे हैं। तो आपका, मेरा ये सवाल है कि आज के, पहले तो बोला गया कि आज के ज़माने के जो लोग हैं उनको अपनी तरीके से, अपने नज़रिए से रामायण दिखाया जा रहा है, दूसरी तरफ इतनी गंभीरतापूर्वक जो विषय है उसको मजाक बनाया जा रहा है मीम पेज पे। तो क्या आज की युवा समझ पाएगी इस बात की गंभीरता? देखिए, ऐसा है, मनोज मुंससिर ने मजाक बनाने का कारण है, उसी ने इस संवाद को लिखा है और उसको निश्चित रूप से फांसी की सज़ा हो वो भी कम है। इसलिए मेरी सरकार से निवेदन है, तत्काल इसको गिरफ्तार करके इस पे रासुका और अनेक धाराएं लगाई जाए, इसकी जांच की जाए, पूरी इसकी संपत्ति सील की जाए, इसके निर्माता और इसमें काम करने वालों को भी, और जो भी और इन लोगों ने किया है उनकी कठोर सज़ा दी जाए, क्योंकि इन लोगों ने जानबूझ के सनातन का मजाक उड़ाया। इसीलिए आज रील बन रहे हैं, आज कुछ इस तरह के अपहास उड़ाने वाले जो हिंदू विरोधी हैं, जो जिहादी मानसिकता है वो कर रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है इन लोगों पर कठोर कार्रवाई हो। अच्छा, एक और मेरा आपसे ये सवाल होगा महाराज जी कि अगर किसी और धर्म पे मूवी बनती, आपको लगता है ये प्रतिक्रिया रहती दर्शकों के द्वारा, सरकार के द्वारा, सत्ते में जो ऋणाधीन बैठे हैं उनके द्वारा? आपको लगता है अगर किसी और धर्म पे मूवी बनाई जाती तो यही प्रतिक्रिया रहती? किसकी? किसी की भी, राजनीति, हमारी पब्लिक या फिर सोशल मीडिया या फिर कोई और धर्म गुरु भी शांति से रहता? मैं धर्म का नाम नहीं लूँगा पर
नहीं, देखो, मैं तो किसी का नहीं चाहता, किसी का भी धर्म और आस्था आस्था है। मैं कभी किसी की भावना को भी आहत करने का पक्ष नहीं। हमारी आपके विचार अलग हो सकते हैं, हमारे और किसी संप्रदाय या मजहब के विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी धार्मिक भावना सबके बराबर होते हैं और धार्मिक भावना को आहत नहीं की जानी चाहिए। हमारी उसके विचार मतभेद हो सकते हैं आपस में, लेकिन किसी भी महापुरुष को, किसी भी देवी देवता के खिलाफ जो ये दिखाया जा रहा है बिल्कुल गलत है। और हम तो कह रहे हैं किसी भी धार्मिक मजहबी किसी भी के भावना को आहत नहीं की जाना चाहिए। और कोई भी अगर करता तो मैं जैसे अभी विरोध कर रहा हूँ अपने लिए और कर रहा हूँ, दूसरे के लिए भी मैं कहता हूँ कि ये गलत है और इन निर्देशकों को या इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि मैं किसी की भी भावना आहत करने के पक्ष में नहीं हूँ। एक आखिरी संदेश हमारे दर्शकों को जो ये चीज़ पहले ही पहचान ले कि उनके भावनाओं को आहत किया जाएगा, कोई आखिरी संदेश हमारे दर्शकों को, खास तौर पे हमारी युवा पीढ़ी को जो इस गंभीर मुद्दे का भी मजाक बना बैठते हैं। मैं राजधर्म के तमाम चैनल के जो देखने वाले लोग हैं, जो इसके कमेटी हैं, जो बहुत तरीके से अच्छे संचालन कर रहे हैं, मेरा निवेदन है कि इस फिल्म का बहिष्कार करें। और इस फिल्म में क्योंकि किसी की भी भावना आहत नहीं होना चाहिए और ये बार बार जो हिंदू सनातन को टारगेट कर रहे हैं, इनको निश्चित रूप से पर्दाफाश करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज हमारा कर रहे हैं, कल किसी और का करेंगे। इसलिए इसके माध्यम से मैं राजधर्म के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सभी धर्मावलंबी, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय मजहब के हो, सभी लोग इनका बहिष्कार करें और इनकी निंदा करें। जो भी रील बनाने वाले लोग हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ, अपने ही धर्म का उपहास उड़ा करके आप चीप पब्लिसिटी लेने का जो प्रयास कर रहे हैं, सच्चाई है कि आप एक पाप कर रहे हैं, एक कानूनी तौर पे अपराध कर रहे हैं। इसलिए किसी की भावना को आहत नहीं किया जाना चाहिए। और अगर जो कोई भी इस तरह करता है तो उसके खिलाफ हमारी महासभा और संत महासभा, हिंदू महासभा और तमाम हिंदू संगठन आपके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने को बाध्य होंगी। इसलिए देश की एकता और अखंडता, देश में आपसी भाईचारा, आपसी सद्भावना बनी रहना चाहिए। इसलिए किसी की भी भावना को आहत किया जाए, मैं इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूं, मैं इसकी निंदा करता हूं। और मैं चाहता हूं इनके खिलाफ सब लोग, संत समाज, शासक, सभी लोग एकजुट होकर के इनको दंडात्मक कार्रवाई करें, इनको सलाखों के अंदर भेजें और फिल्म पे प्रतिबंध लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने जैसे कि देखा, आदि पुरुष का जैसे ही मुद्दा उठा, पक्ष में जो दल सत्ते पे बैठी सरकार है वो भी और विपक्षी सरकारों की भी नेताओं ने इसके खिलाफ अपना उदासी, अपनी नाराज़गी जायज़ करी। लेकिन कभी भी किसी ने, मैं ये बात आपको बोलना चाहूँगा, चाहे कोई मूवी क्रिटिक हो या सोशल मीडिया जो मीम्स शेयर करते हैं, अगर मैं उनकी भी बात करूँ, किसी ने इतनी अंदर तक, इतनी अंदरूनी तरीके से अपना ऐसा विश्लेषण नहीं दिया। मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा महाराज जी का, जिन्होंने अपने विचार प्रकट कर एक वास्तविकता बताई और गंभीरता बताई इस मुद्दे की, और अंत में एक संदेश भी दिया हमारे सारे दर्शकों को और खास तौर पे युवाओं को, जिनके लिए ये आदिपुरुष बनाई थी ओम राउत ने। ऐसे तमाम अपडेट्स, इंटरव्यूज़, पब्लिक रिव्यूज़ और ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।